दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ज़बरदस्त तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। 2-3 दिन पहले शोर शराबा काफ़ी मचा था एग्ज़ाम डेट को लेकर के। सब लोग तरह तरह के दावे कर रहे थे। कोई कह रहे थे 17-18 को आपका एग्ज़ाम होगा, कोई कह रहा था इस मंथ के एंड में होगा, कोई कह रहा था दिसंबर में 100% हो जाएगा। चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा थे। कुछ इनपुट मिल भी रहे थे कि एग्ज़ाम डेट जल्दी ही आ जाएगी। एनटीए वैसे भी जो एग्ज़ाम मतलब भर्ती कराती है तो उसके एग्ज़ाम वगैरह थोड़ा जल्दी ही करा लेती है, और जो एग्ज़ाम डेट वगैरह हो 15-20 दिन पहले जारी करती है, ज़्यादा एडवांस में नहीं जारी करती। तो सारी संभावनाएं लगभग अच्छी थी, लेकिन अब थोड़ा सा दिक्कतें होती जा रही हैं और हो सकता है कि आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का जो आपका एग्ज़ाम है वो फंस जाए और काफ़ी टाइम लग जाए इस एग्ज़ाम में। रीज़न क्या है आगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा जो आप अभी इशू हुआ है यूपीपीएससी वाला इशू हुआ है। अभी आप लोग 3 दिन से देख ही रहे होंगे अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो देखो, सबसे पहले आप लोग यूपीपीएससी का माजरा आपको पता ही होगा। बहुत तगड़ा आंदोलन हो रहा है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम डेट को लेकर के, आरओ के एग्ज़ाम डेट को लेकर के। भर्ती बोर्ड ने एग्ज़ाम डेट जारी कर रखा है। 2 दिनों में आपका आरओ का एग्ज़ाम होगा और 2 दिनों में आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा। लेकिन अभ्यर्थियों को कहना है कि भैया 1 दिन में एग्ज़ाम कराओ ताकि दिक्कत हो ना हो नॉर्मलाइजेशन वगैरह को लेकर के। और पिछले 3 दिनों से बहुत ज़ोरदार तरीके से आंदोलन कर रहे हैं कैंडिडेट, और ये आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है, मतलब कम होने का नाम नहीं ले। तो देखो, सबसे पहले आपका ये वाला जो बवाल है ये क्लियर होगा। मतलब कि आपका आरओ वाला एग्ज़ाम डेट अगर बाय द वे चेंज होता है, ऑफिशियल नोटिस तो आ रखा है कि हम लोग ये 2 दिन में कराएंगे, लेकिन कैंडिडेट 1 दिन की मांग कर रहे हैं। तो अगर ये चेंज होता है तो फिर इसके अकॉर्डिंग फिर एनटीए को यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम को प्लान करना पड़ेगा एनटीओ को, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर डेट क्लैश करेंगे तो फिर से बवाल होगा। और वैसे भी पता है कि कुछ भी होता है तो तुरंत अभ्यर्थी कैंडिडेट सड़क पर उतर आते हैं। तो ये तो गलती आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट एनटीए भी नहीं करेगा। और सबसे पहले आप लोगों का यूपीपीएससी वाला मामला सोल्व होगा, उसके बाद ही बाकी एग्ज़ाम डेट क्लियर होंगी। ठीक है, सबसे पहले इनको एग्ज़ाम डेट क्लियर करना पड़ेगा। अब देखो, अगर चेंज होता है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि चेंज हो जाए, क्योंकि बवाल बहुत तगड़ा, आंदोलन बहुत तगड़ा चल रहा है, आप लोगों को पता ही है। 3 दिनों से लगातार आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है। तो चेंज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। अगर ये चेंज होता है तो फिर उसके बाद फिर एनटीए इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्ज़ाम डेट फाइनल करेगा। ये तो आपका पहला रीजन रहा। दूसरा, एक बड़ी अपडेट आज आई है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा डिले हो सकता है कि इस साल ना हो। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये कि भैया अभी शाम को थोड़ी देर पहले एक नोटिस आया है, और ये नोटिस है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती का। जुडिशरी वाला जो एग्ज़ाम डेट फाइनल हो चुका था, एनटीए ही इसका भी एग्ज़ाम कराती थी, जिसका एग्ज़ाम आपका होना था 8 दिसंबर को। संभावना थी कि मतलब पूरा ऑफिशियल भी आ गया था कि 8 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। एक हफ्ते पहले ही इसका ऑफिशियल नोटिस आया था, लेकिन आज नोटिस आता है कि भैया हम लोग जो ये एग्ज़ाम है जुडिशरी वाला, इसको कुछ रीज़न की वजह से पोस्टपोन्ड कर रहे हैं। तो ये तो आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है। तो कहीं ना कहीं इससे भी आपका दिक्कत बनेगी, क्योंकि ये भी आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट की ही भर्ती है और एनटीए ही इसका एग्ज़ाम कराता है। और ये जो भर्ती आपकी आई थी ये 2023 के भर्ती है। इससे पहले मतलब कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से पहले की ये भर्ती है। तो सबसे पहले एनटीए को ये वाला एग्ज़ाम कराना पड़ेगा, उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम कराएगा। तो पहले ये वाला अभी पोस्टपोन्ड हो गया है। तो अब जाहिर सी बात है कि अब पता नहीं, इन्होंने बोला है कि हम आगे अपडेट करेंगे, फर्दर अपडेट दे देंगे, लेकिन अब पता नहीं कब कराएंगे, ये दिसंबर में होगा या नहीं होगा। और जिसके भी है, चाहे आपका इसका एग्ज़ाम हो या फिर आपका एएचसी इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या फिर आपका पीसीएस वगैरह की एग्ज़ाम वगैरह है, जिन्हें भी होना होगा, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये दिसंबर तक फाइनल करा ही लेंगे। क्योंकि अगले साल जनवरी 2025 में आपका कुंभ शुरू हो जाएगा, और कुंभ में फिर मुश्किल है कि एग्ज़ाम वगैरह कराएं, क्योंकि पुलिस वगैरह सारे अधिकारी वगैरह वहाँ पर तैनाती वगैरह हो जाती है। और इलाहाबाद प्रयागराज में कुंभ भी हो रहा है, तो मतलब एक हब होता है, और प्रयागराज में फिर कुंभ वगैरह का माहौल होगा तो फिर मुश्किल है कि एग्ज़ाम करा पाएँ। और ये लोग एक स्टेटमेंट भी दिया था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कुंभ से पहले ये जो एग्ज़ाम वगैरह है वो करा लें ताकि फिर ज़्यादा इशू ना हो।
तो अगर ये पोस्टपोन्ड हो गया है और यूपीपीएससी का कुछ अगर चेंजेस, कुछ दिक्कतें होती हैं तो भैया इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी आपका एग्ज़ाम डिले होगा और हो सकता है फिर ये जनवरी में तो मुश्किल है, ये फिर फरवरी मार्च में ही आपका जाएगा, मतलब 3-4 महीने आपको इसके लिए देना पड़ेगा। तो कई चीज़ें हैं। फिलहाल आपकी इस पर क्या रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, और जैसा आगे भी होगा मैं आगे आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तब तक आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो। और मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम बहुत मतलब डिले होगा या अभी नहीं होगा तो आप तैयारी करना छोड़ दो। मैं तो कह रहा हूँ तो बढ़िया है, तैयारी करो। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा आप लोगों को 100% देना है, तैयारी करो। एग्ज़ाम आज नहीं तो कल तो होना ही होना है, ठीक है। चलिए बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर लो। ओके, टेक केयर, बाय।